तो राजीव जी, क्या इलाज करें? कहना अलाउड भी नहीं है। दिस इज माय फील्ड सर। हाँ। क्या इलाज करें, क्या इलाज करें, कहना आपके पास अलाउड तो भी बाद नहीं में है। आएंगे। मैं तो सिर्फ यही कहता हूं कि कुरान पढ़ें। कुरान में जो लिखा है कि हमारे साथ किया जाए वह किया जाए। एक सभ्य समाज क्या करता है, जब आपसे नमस्कार कहा जाता है, नमस्कार, तो आप नमस्कार का जवाब देते हैं। हाथ उठाकर हेलो कहा जाता है तो हाथ उठाकर हेलो का जवाब देते हैं। तो जैसा आपसे व्यवहार किया जा रहा है वैसा आप व्यवहार करें। बहुत सीधी सी बात है। लेट्स ऑल बी शाठ्यम समाचरेत्। रिलीजन ऑफ पीस। स्पेलिंग ऑफ पीस? नहीं, बिल्कुल वही वाला। तकल्लुफ से राजीव संकोच से बोलेंगे तो फिर खरा आप कौन बोलिए ना। बोलेगा? नहीं, लेट्स ऑल बी रिलीजन ऑफ पीस, लेट्स ऑल प्रीच पीस, लेट्स ऑल फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद SAW, क्या कहते हैं, सलाए वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वसल्लम। तो हम सब उनका एग्जाम्पल्स फॉलो करें और उन्होंने जो पीस की, जो शांति की शिक्षा दी है, उस सबका पालन करें। सनातनी बनकर, पूरी तरह से सनातनी बनकर सबसे सीखें, सबसे सीखना चाहिए। हाँ साहब, तो आप क्या सिखा रहे हैं? तो दीक्षित जी, मैंने तो सदैव कहा है, देखिए, इस वैचारिकता से निकल सकते हैं, इसमें रहकर आप नहीं बदल सकते। मैंने पहले भी कहा है, देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ मुस्लिम, बैड मुस्लिम्स एंड डेड मुस्लिम्स। जिंदा मुसलमान अच्छा नहीं हो सकता, चूंकि उसको इस पाशविक वृत्ति में कुरान, हदीस, सीरा ये धकेलते हैं। ये छोड़ सकता है, सभ्य व्यक्ति बन सकता है, मुसलमान सभ्य नहीं हो सकता। उसका फर्ज है। जैसे कोई हमारा वैज्ञानिक वीणा बजाता है तो ये मुसलमान का गुण नहीं है, वो उसके गैर दीनी होने का प्रमाण है। दीन तो मना करता है इन बातों से। वो मुसलमान बनकर ये नहीं कर रहा है। वो हर मुसलमान में बड़े पैमाने पर काफिरियत है। इस्लाम बहुत थोड़ा होता है। इस्लाम तो पिक्चर के लिए मना करेगा, गाना गाने के लिए मना करता है, तो पासपोर्ट कौन नहीं बनाता? आधार कार्ड किसके पास नहीं है? सारी जगह फोटो लगती है ना। ये कुफ्र है, ये नहीं होना चाहिए, मगर ये वो करता है। तो हर शख्स के अंदर दीन नहीं है, और इस हिस्से को बढ़ाते जाइए, दीन सिमट जाए, ये सभ्य व्यक्ति बन जाएगा। मगर इसके लिए इस्लाम की समझ, और इस्लाम की समझ के लिए कुरान तो बड़ा मोटा किताब है, उतना कौन पढ़े। अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद पढ़िए, उसे डाउनलोड कीजिए। वो हिंदी में, उर्दू में, इंग्लिश में, तमिल में, बांग्ला में, मलयालम में, सारी भाषाओं में है। सिर्फ उसको डाउनलोड कीजिए और पढ़िए, आपको स्वयं समझ में आ जाएगा सच क्या है। उसके बाद आप किसी भी मुसलमान से, क्योंकि मुसलमानों को शौक होता है। मेरे एक दोस्त हैं, वो आए मेरे घर, तो उनका 18-19 साल का लड़का, उसने तबलीग शुरू कर दी। एक और वाकया, मुंबई में हम बैठे नाश्ता कर रहे हैं एक साहब के साथ में, उन क्लब था वो उसका, टेनिस का। वो एक साहब आए, कमर पे तौलिया रगड़ते हुए, पसीने पसीने, और उन्हें पता लगा तुफैल चतुर्वेदी शायर हूं मैं। अरे साहब, वो सलाम वलाम हुआ, उसके बाद बैठ गए और बोले, देखिए अल्लाह के रसूल ने औरतों की जिंदगी कितनी बेहतर कर दी, और कैसे कैसे उन्होंने, उससे पहले जुल्म होता था, छोटी छोटी बच्चियों को दबा के मार दिया जाता था। तो मैंने उनसे तकल्लुफ से पूछा कि हजरत एक जानकारी दें, ये रसूल की जो चहेती बीवी थी जनाब आयशा, उनकी उम्र क्या थी जिस वक्त शादी हुई उनकी रसूल से? तो वो जरा सा और उठने लगे। मैंने, नहीं बैठिए बैठिए, मुझे बताइए। तो बोले, शादी के वक्त उम्र 6 साल थी, मगर जब उनकी रुखसती हुई तो वो 22 साल की, जन 20 साल की। मैंने 6 साल में ही रुखसती हो गई थी और 9 बरस में वो उनके जिनसी ताल्लुकात कायम हुए। हदीस के ढेर। बोले, नहीं साहब। मैंने कहा, नहीं साहब नहीं, मैं आपको हदीसें दिखा रहा हूं। मुश्किल क्या है, जैसे कृष्ण का किया हुआ, कोई जरूरी नहीं है मैं रद्द कर दूं, कर सकता हूं। राम का किया हुआ रद्द कर सकता हूं, मगर मुसलमान नहीं कर सकता, क्योंकि रसूल का किया हुआ अपनी जिंदगी में उतारना, यानी 10%, 5%, 50% मुसलमान को मोहम्मद बनना फर्ज है। इसे सुन्नत कहते हैं। आपको मोहम्मद के किए हुए को अपनी जिंदगी में उतारना पड़ेगा। तो आप इससे परे तो हो सकते हैं, मगर इसे करते हुए कैसे बन सकते हैं? मुमकिन ही नहीं है।
ये एक बड़ी समस्या है। इसलिए इस्लाम अन्य संप्रदायों की तरह, चिंतन प्रणालियों की तरह नहीं है। कुरान की आयत है कि तुम्हारे लिए जो आइडियल है वो मोहम्मद की जिंदगी है। जाहिर है वो सब जिंदगी हदीसों में दर्ज है, सीरा में है, इसको तो ये सामने आएगा। 30वीं सूरत में है। हाँ, सब कुछ तो दर्ज है उसमें, तो आप उसको कैसे रद्द करेंगे? आप छोड़ सकते हैं। There are only two types of Muslims, bad Muslims and dead Muslims. जिंदा मुसलमान सही नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो सितार नहीं बजाने देगा। वो राष्ट्रपति के सरोद बजाने पर कि ये सब जो काम कर रहे हैं सब कुफ्र है, सबका सब कुफ्र है। इस्लाम इन सब चीजों को मना करता है। उसके हिसाब से तो एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर कुछ भी करना, कोई भी सख्ती बरतना कुफ्र है, गुनाह है। तो वो जिसने पाकिस्तान के साथ 65 की जंग में तोप से गोले चलाए और पाकिस्तानियों को मारा, वो तो काफिर है, जहन्नम में झुलसेगा। उसके जनाजे की नमाज नहीं पढ़ाएगा कोई मुसलमान, इमाम नहीं बैठेगा। लोग इस बात को नहीं जानते कि इस्लाम कितनी, इसके लिए सबसे अच्छा तरीका अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद इन जबानों में है, दस्तयाब, डाउनलोड कीजिए, फ्री में मिल जाएगी। और संजय दीक्षित साहब की जो साइट है उस पर इसके अंग्रेजी वाला वर्जन, हिंदी वाला वर्जन शायद दोनों ही है और भी हैं, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अंग्रेजी है या सारी इन सब जबानों में है? दोनों, हिंदी इंग्लिश। और बांग्ला मैं भेजे देता हूं आपको, उसे भी वहां अपलोड कर दीजिए, पढ़िए, आप खुद समझ जाएंगे क्या है। तब किसी भी मुसलमान से जो आपका साथी होगा, बिल्कुल बिल्कुल, ये कुरान को फॉलो कीजिए। कुरान में लिखा हुआ है इक़रा। हाँ, इक़रा। दो लोगों को शुद्ध करने का लक्ष्य ले लीजिए। कैसे होगा आपकी परिस्थितियां बताएंगी, मगर दो लोगों को शुद्ध करने का लक्ष्य। मानकर चलिए अगले 5 साल में 10 करोड़ हिंदू इस काम को कर जाएंगे, ये समस्या निबट जाएगी बिल्कुल। मगर इसके लिए इस्लाम की समझ, उनसे बात करना, और दबाव आएगा। ये मुस्कुरा के, कोई फाख्ताएं उड़ा के, जैतून की टहनियां हिला के और सफेद कबूतर उड़ा के नहीं होने वाला है। लोहा लेना है तो लोहे की तैयारी लगातार करते रहिए, हो जाएगा, ये निश्चित है। ये सदी संसार को, अगर सभ्य संसार को जीना है, सभ्यता के साथ, शांति के साथ जीना है, तो ऐसी हर विचारधारा को, चाहे वामपंथ हो चाहे इस्लाम हो, इनको बिल्कुल समाप्त करना पड़ेगा, बिल्कुल बदल देना पड़ेगा। ये अनिवार्य कार्य है।